अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। इम्यूनिटी एंड डिजीजेस के अंदर हम लोग आज आपके साथ पेज नंबर शेयर कर जा रही हूँ, पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे आ जाइए। तो मेरे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास पैथोजेंस एंड डिजीजेस दे कॉज, यानी कि हम लोग आज पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे और वो उन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पैथोजेंस से कॉज होती हैं। Most infectious diseases are caused by bacteria and viruses, but few are caused by parasites and fungi. अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो डिजीजेज हैं ना, वो हमारे पास जो कॉज होते हैं वो बेसिकली क्यों कॉज होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस से कॉज होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो पैरासाइट्स भी और फंजाई भी कॉज कर रहे हैं। हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं नीचे हम लोगों ने एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले जो हम लोगों के पास डिजीज बताई गई है वो है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड क्या है बेटा? एक ये डिजीज है, ठीक है। ये किससे कॉज हो रही है? बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके जो जिस पर्सन के अंदर जिस पर्सन को टाइफाइड हुआ होता है उसके फेसेस के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इफ यू डू नॉट वॉश योर हैंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, द बैक्टीरिया विल कंटामिनेटेड एनीथिंग दे touch, such as food in part of the world with poor sanitation. Infected human waste can contaminate their water supply. यानी कि यूँ कहते हैं कि अगर आप लोग अपनी सफाई का ख्याल ही रखेंगे तो ये बैक्टीरिया आपके फूड के अंदर चले जाएगा। वो फूड जब आप खाएंगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सिम्टम्स बताए गए हैं, सिम्टम कहते हैं निशानियाँ, ठीक है। यानी कि आप कौन कौन से अलामतें होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, हेडेक यानी सर दर्द, जनरल इचीज, पेन, डायग्नोस्टिक बाय एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ फूड, फीसिस और यूरिन, ठीक है। आपको मतलब पेन होगी जब आप फीसिस या यूरिन में आपको पेन महसूस हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीननेस एंड अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि आप अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखें, साफ पानी का इस्तेमाल करें तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ यानी खांसी, ठीक है, खुश्क खांसी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग एंड ब्रीथिंग ट्यूब्स। ये क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसका? लंग का। और हमारे जो ब्रीथिंग ट्यूब्स यानी सांस की नालियों के अंदर ना इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस डिजीज इज वेरी कंटेजियस एंड बैक्टीरिया आर स्प्रेड थ्रू द एयर इन ड्रॉपलेट्स वेरी एवरी टाइम एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स। यानी कि जब जैसे जैसे इंसान खांसता है ना तो वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ना खांसते वक्त हाथ रखना चाहिए। और हमारी ये एयर जो जहाँ ये जो हमारी सांस नाली ये इफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। सिम्टम इंक्लूड रिपीटेड कफ फॉर सेवरल मिनट्स एट अ टाइम, मेकिंग अ वूप साउंड इन बिटवीन कफ, यानी कि हमें खांसी होती रहेगी और वो खांसी एक मुसलसल कुछ मिनट तक रहेगी। डायग्नोज बाय सिम्टम प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये इसको से बचा इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है कि हम लोग जिसको खांसी जुकाम है उसको उससे थोड़ा सा डिस्टेंस से रहें। जो जिसको खांसी जुकाम है वो अपने मुंह पर हाथ रखे। आजकल तो मास्क चल पड़े हैं, ठीक है, मास्क लगाए वो जिसको खांसी जुकाम है, ताकि दूसरे लोग से इन्फेक्ट ना हो सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किस तरह से? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर एंड कॉज बाय वायरस। ये हेपेटाइटिस किससे कॉज होता है? ये वायरस से। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? वायरस से कॉज होने वाली बीमारी है। और ये कहाँ पर होती है? हमारे पास लिवर में होती है, ठीक है। लिवर हमारे इन्फेक्ट हो रहे होते हैं इससे। इट विल बी कॉज बाय कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक दैट हैज बीन कंटामिनेटेड विद फीसेस फॉर द इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या होता है? ये भी फूड और ड्रिंक से ही हमें कॉज हो रही होती है। लाइक टाइफाइड, हेपेटाइटिस इज कॉमन इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर सैनिटेशन इज पुअर। और ये भी इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास टाइफाइड होता था ना कि प्रॉपर क्लीननेस का ख्याल ना रखा जाए, इसी तरह से हेपेटाइटिस भी तभी कॉज होता है। हेपेटाइटिस के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास हाई टेम्परेचर हो जाता है, हमें बहुत बहुत तेज बुखार होता है, मसल एंड जॉइंट यानी कि हमारे जो पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, डार्क यूरिन एंड पेल फेसेस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद डायग्नोज बाय सिम्टम्स, इट इज प्रिवेंटेड बाय गुड पर्सनल क्लीननेस, यानी कि ये इससे बचा कैसे जा सकता है कि हम लोग अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखें एंड अवॉइडिंग फूड एंड ड्रिंक दैट माइट बी कंटेमिनेटेड। और उस ऐसे फूड और ड्रिंक से हम लोग ना यूज़ करें जो जिसके अंदर हम लोग को पता हो कि ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मीजल्स की, ठीक है। मीजल्स इज अ वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग एंड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये किससे होता है? ये हमारे पास छींकने से, खांसने से। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो जब छींकता है, खांसता है तो उससे दूसरे पर्सन को हो जाता है। इट इज़ हाईली कंटीजियस एंड वेरी सीरियस इवन फाटल इन मैनी चिल्ड्रन। अब वो कह रहे हैं कि मीजल जो है ना ये इतनी खतरनाक बीमारी है, मीजल और चिकन पॉक्स की, कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। सिम्टम आर हाई फीवर, तेज बुखार होगा, वाइट स्पॉट ऑन द टंग एंड साइड माउथ,
यानी कि हमारे बालों पे वाइट वाइट कलर के स्पॉट पड़ना शुरू हो जाएंगे, माउथ के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे, रैशेस होना शुरू हो जाएंगे बॉडी पर, ठीक है। और डायग्नोस्ड बाय सिम्टम इट कैन प्रिवेंटेड बॉडी कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाए जिसको है वो वैक्सीनेशन का लगवाए, ठीक है, वैक्सीनेशन करवाए अपनी। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसको चाहिए कि बाकियों से थोड़ी देर के लिए फासले पर रहे। उसके बाद कोविड-19 जिसका हम लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया था हम सब ने, ठीक है। किसी क्लासेस मिस हो गई थी, कोई ऐसे प्रमोट हो गए थे, ठीक है। अच्छा, कोविड-19 का अब हम लोगों ने उससे फ़ायदा तो बड़ा उठाया था, लेकिन हम लोग तो ज़रा देख भी ले कोविड-19 है क्या। कोविड-19 इज द डिजीज कॉज बाय वायरस दैट अफेक्टेड द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये बेसिकली हमारे किसको, रिस्पायरेटरी यानी सांस लेने वाले सिस्टम, पूरे सिस्टम को ना कंप्लीट ठप करके रख देती है, बंद करके रख देती है। इतना खास और इतना जहरीला ये वायरस है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाय कफ एंड स्नीजिंग एंड इज़ वेरी कंटीजियस। कंटीजियस कहते हैं खतरनाक को। और ये किससे स्प्रेड होती है, हमारे यहाँ तक कि छींकने से, खांसने से भी 1% 2% ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से कहते थे ना कि हैंड शेक नहीं करना, या एक दूसरे से डिस्टेंस से खड़ा होना शुरू कर दिया था, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू, क्योंकि कफ और स्नीज से भी ये वायरस 1% 2% लगता है। सिम्टम वेरी अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स होते हैं। सब इन्फेक्टेड पीपल सफर ओनली माइल्ड सिम्टम, जो कि कुछ के अंदर वो कहते थे ना उस टाइम में एक बात होती थी कि कुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब छोटों में जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बेटा बहुत कम होती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जल्दी हर बीमारी को बहुत स्वे तरीके से उनके अंदर शो होती है, ठीक है। जबकि जो बड़े पर्सन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो उनके अंदर ये कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको इतने खास सिम्टम उनके अंदर शो नहीं होते। माइल्ड सिम्टम जो वो करें कुछ के को छोटे मोटे, जैसे कफ हो गया, हेडिक हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, स्मेल है, सोर थ्रॉट, ठीक है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स जाहिर होते हैं। जबकि कुछ को हाउएवर मैंने कैसे कोविड-19 विल कॉज स्वेयर इलनेस एंड डेथ, जबकि कुछ में इतनी स्वेयर इलनेस होती है, यानी कि इतने ज़्यादा हार्श सिम्टम्स होते हैं, यहाँ तक कि देखिए बहुत से लोग की डेथ भी हुई, उनके अंदर क्या कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं थी, ठीक है। डायग्नोज बाय सिम्टम्स एंड बाय स्वैब टेस्टिंग एंड नेसल सेक्रीशन। डायग्नोज कैसे होता है, इसकी नेसल कैविटी के अंदर हम लोग डिटेक्शन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो जो आप लोगों ने किसी ने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया हो तो देखिए वो कैसे ट्यूब से लेके जाते हैं और वो फिर उससे टेस्ट होता है, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेयरिंग अ मास्क, फेस मास्क, covering mouth and nose with the tissue when coughing and sneezing and washing hand regularly, ठीक है। हर टाइम वैक्सीनेशन वेयर पॉसिबल, और वैक्सीनेशन जहाँ पर आपको जरूरत हो तो आप अपनी वैक्सीन करवाएं, ठीक है। वैक्सीनेशन हुई थी सबकी उस टाइम भी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।